मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। एक तरफ नरेंद्र मोदी नमो रेल का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त तंज कसा है। उनके हिंदुत्व पर निशाना साधा है, मंदिर की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। मोदी द्वारा मंदिर में 21 रुपए का लिफाफा देने पर मजाक उड़ाया है। प्रियंका गांधी ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि लिफाफे में 21 रुपए रखकर जिस तरह से मोदी ने दिखाया कि ऐसा लगा कि बहुत बड़ी रकम दी होगी, लेकिन जब लिफाफा खुला तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। ऐसे चुनाव में मोदी का वादा लिफाफा भरा होता है, लेकिन जैसे ही लिफाफा खुलता है, मोदी के झूठ की पोल खुल जाती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमुलीरम। चुनावी अभियान में जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुलकर मैदान में हैं, वो मोदी की नींद उड़ा रहा है, चाणक्य की चाणक्य नीति को फेल कर रहा है। कांग्रेस अब आक्रामक अंदाज में भाजपा पर वार कर रही है और यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी राजस्थान में थी और उन्होंने वहां पीएम मोदी के उस लिफाफे का जिक्र कर दिया जो उन्होंने एक मंदिर में दान दिया था। प्रियंका गांधी कहती हैं, मोदी का लिफाफा देखकर ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन जब लिफाफा खुला तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। ठीक वैसे ही चुनाव में मोदी लिफाफा पकड़ाते हैं, लेकिन जब चुनाव बाद लिफाफा खुलता है तो उसका हश्र भी 21 रुपए की तरह होता है। सुनिए कैसे प्रियंका गांधी ने राजस्थान में खड़े होकर मोदी द्वारा दिए गए 21 रुपए के चंदे पर मजाक उड़ाया। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। सुना आपने, भाजपा के इस लिफाफे वाले राजनीति से हमारा और आपका पाला खूब पड़ा है। पहले 15 लाख का लिफाफा पकड़ाया गया तो उसमें जुमला निकला, फिर हर साल 2 करोड़ रोजगार का लिफाफा पकड़ाया गया, लेकिन जब लिफाफा खुला तो उसमें पकोड़े निकले। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का लिफाफा पकड़ाया गया, लेकिन जब वो खुला तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर निकला। महंगाई कम करने का लिफाफा पकड़ाया गया, लेकिन जब खुला तो पेट्रोल और डीजल ने शतक मार दिया। गैस सिलेंडर ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। तो ये वो लिफाफे हैं जो चुनाव से पहले भाजपा और मोदी पकड़ाते हैं, लेकिन जब असलियत जनता के सामने आती है तो उसकी पोल खुल जाती है। 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी करनी हो, हर आदमी पक्का मकान देना हो, यह सिर्फ जुमला बनकर ही रह जाता है। ऐसे चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन मोदी और भाजपा को उम्मीद केवल राजस्थान से है। लेकिन भाजपा की अंदरूनी लड़ाई, वसुंधरा राजे का बॉयकॉट कर दिए जाने के बाद बगावती तेवर मोदी और शाह की जोड़ी को दिन में तारे दिखा रहा है। वसुंधरा राजे का यह बगावती तेवर न केवल राजस्थान के चुनाव में, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी को तगड़ा झटका दे सकता है। मोदी और शाह की जोड़ी हर कीमत पर वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति से गायब कर देना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा ना मोदी की सुनती है और ना ही शाह को भाव देती हैं। इसलिए दोनों ने राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा को खत्म कर देने का मन बना लिया है और भाजपा की ये चाल राजस्थान चुनाव में भारी पड़ने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले तक कांग्रेस बिखरी पड़ी थी। सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब दोनों मिलकर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और अशोक गहलोत का सचिन पायलट के साथ आना एक संदेश देने लगा है कि राजस्थान चुनाव में इतिहास बनने जा रहा है। अशोक गहलोत सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ने जा रहे हैं। मोदी और शाह की जोड़ी की
एकमात्र उम्मीद राजस्थान पर कांग्रेस का बुलडोजर चलने जा रहा है। ऐसे में इस बात का फैसला 3 दिसंबर को हो पाएगा कि राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मोदी के लिफाफे वाली नौटंकी पर वार किया है, उसे आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।